जब श्रम सीकरों से सींचकर प्रयत्नों की कोपलें रोपित की जाती हैं, तब जीवन के उद्यान में सफलता के पुष्प पल्लवित होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक में बैंक मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त श्री प्रेमलाल सनोडिया ने अपनी सभी संतानों को उत्तम शिक्षा प्रदान की। द्वितीय पुत्र संजीव सनोडिया ने बीएससी और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बीएड और पीजीडीसीए भी किया। संजीव की शिक्षा प्राप्ति की श्रृंखला के मध्य ही श्री प्रेमलाल सनोडिया सेवानिवृत्त हो गए, किंतु उनके दोनों पुत्र के पास कोई रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं था। अब इस मध्यम वर्गीय परिवार में संघर्ष का एक नया दौर आरंभ हुआ। पिता सेवानिवृत्त, दो शिक्षित पुत्र सेवा विहीन अर्थात बेरोजगार। निराशा और हताशा के इस कठिन समय में भी संजीव निरंतर रोजगार प्राप्ति हेतु प्रयास करते रहे। अनेकों प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के पश्चात भी उनका चयन किसी भी रोजगार के लिए नहीं हो पा रहा था। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना व उन परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा केंद्रों जो प्रदेश से दूरस्थ नगरों में हुआ करते थे, वहां तक जाना, इसका आर्थिक बोझ सेवानिवृत्त पिता पर ही पड़ता था। संजीव का संवेदनशील मन इससे अत्यधिक आहत होता था। यक्ष प्रश्न था कि इन परिस्थितियों में वे क्या करें जिससे उनका स्वयं का भविष्य निर्माण हो और वृद्धावस्था में पिताजी तनावग्रस्त न रहें। संजीव ने इस कालखंड में विभिन्न निजी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य किया और ट्यूशन भी पढ़ाते रहे, किंतु इन सभी कार्यों में उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा था। शनैः शनैः संजीव की उम्र बढ़ती जा रही थी। परिजनों एवं परिचितों का यह प्रश्न कि क्या कर रहे हो, संजीव को किसी शूल की तरह चुभता। परिस्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी कि संजीव को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। भविष्य में क्या होगा, संजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हताशा के इस दौर में छोटे भाई लोकेश का परामर्श आशा की किरण बनकर आया। लोकेश ने परामर्श दिया कि रोजगार प्राप्ति के लिए क्यों न संजीव आईटीआई में प्रवेश प्राप्त कर प्रशिक्षण ले, परंतु पूर्व प्राप्त डिग्रियां और बढ़ती हुई उम्र दोनों को दृष्टिगत रखते हुए संजीव के मन में आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कुछ असमंजस रहा। उनके एक मित्र विमल ने उन्हें समझाया कि यह समय अपने लिए सोचने का है, लोग क्या कहेंगे यह विचार न करें। छोटे भाई और मित्र की सलाह पर संजीव ने आईटीआई के व्यवसाय डीजल मैकेनिक में प्रवेश लिया। एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक करने के पश्चात संजीव पुनः प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गए। कहते हैं कि कर्म की शाखा को पूरे मनोयोग से हिलाया जाए तो सफलता के फूल अवश्य ही झड़ते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ संजीव के साथ। व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल के द्वारा प्रशिक्षण अधिकारी चयन परीक्षा का आयोजन हुआ। संजीव के लिए यह अंतिम अवसर था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह उनके लिए करो और मरो की स्थिति थी। संजीव बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, पूरे आत्मविश्वास व परिश्रम से इस परीक्षा की तैयारी में जुट गए। अंततोगत्वा संजीव परिश्रम में सार्थक हुए और उनका चयन प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर हो गया और उनकी जीवन वाटिका पुष्पावलियों से आच्छादित हो गई। संजीव की वर्तमान पदस्थापना आईटीआई छपारा में है। संजीव अब एक उल्लासपूर्ण, संतुष्ट, प्रतिष्ठित और सर्व सुविधा युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संजीव का कहना है कि यदि मैंने आईटीआई करने का निर्णय सही समय पर ले लिया होता तो मेरी नौकरी 34 वर्ष की आयु के स्थान पर 22 वर्ष में ही लग गई होती। इसलिए सही समय पर सही निर्णय लिया जाना नितांत आवश्यक है। संजीव ने कौशल विकास को रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर जीवन को नया आयाम प्रदान करने के लिए सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया।